अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दोनों शहरों अजला में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मंचिरियाल में 2 अफराद हलाक, बालापुर में हुई एक खातून की मौत। ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकाम को चौकसी बरतने की हिदायत। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में भी इजाफा। इलाकों के मकीन मुमकिना इंतबाहात पर ध्यान दे। वाटर बोर्ड के हुक्काम का मशवरा। हैदराबाद से थाईलैंड जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी। पायलट ने एहतियाती तदाबीर के तहत तैयारे को वापस हैदराबाद मोड़ दिया। कल बोनाल के सिलसिले में पुलिस की जानिब से वसीता इंतजामात। हुकूमत ने पीर के दिन आम तातील का किया ऐलान। हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपरीश कुमार सिंह ने आज राजभवन में उठाया हलफ। एमएलसी आमिर खान की भी शिरकत। दीगर सरकारी ओहदेदारान थे मौजूद। डोसे का टुकड़ा गले में फंस गया, मासूम बच्चे की हुई मौत। अनंतपुर में पेश आए दर्दनाक सानहे से वालिदैन पर सख्त तारीफ। ट्रंप के 5 जंगी तैयारे गिरने के दावों पर पार्लियामेंट में वजीर आजम को देना होगा जवाब। जयराम रमेश का मुतालबा। रॉयटर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल को पायलटों का नोटिस। तैयारा हादसे मामले में झूठी खबर छापने का इल्जाम, माफी मांगने का किया मुतालबा। और अदाकार शाहरुख खान फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी, इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल। सुहाना खान के साथ पहली फिल्म की शूटिंग आरजी तौर पर बंद। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वाज़ेह है कि रियासत भर में मौसम बरसात के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही थी, जिससे किसानों और आम शहरियान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कल से बारिश ने जोर पकड़ लिया है और बताया जा रहा है कि जुमा को रियासत के बेशतर अजला में बादल फट पड़ने से मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड हुई। अजला के अलावा हमारे दोनों शहर यानी कि हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी मौसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी महसूस होने की शिकायत मिली, जबकि शहर में कई मुकामात पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की आमदरफ्ती मुतासिर हो गई थी। इसी दौरान जिले मंचिरियाल में बारिश से दीवार के मुनद्दिम हो जाने के सबब 2 मजदूर मौके पर ही फौत हो गए, जबकि मुख्तलिफ अजला में बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया था। शहर के कई इलाकों से भी घरों में पानी दाखिल होने की इत्तलात हैं। बालापुर में दीवार मुनहदिम हो जाने से एक खातून हलाक हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि बारिश के मुताल्लिक ओहदेदारान चौकस हो जाएं और तमाम तर हिफाजती एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। वक्तन फौक्तन बलदी कामों का जायजा लिया जाए। और सिकंदराबाद के पैटनी कॉलोनी के नशीब इलाकों के ज़ेरे आब आ जाने की इत्तला मिलने के बाद हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ फौरी अपने मातहतीन उहदेदारान के साथ वहां पहुंच गए और सारी फंसी आवाम को कश्तियों की मदद से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल करवाया। डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को तैनात करके आवाम की मदद की जा रही है। राहत कार्य के खुद कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने निगरानी अंजाम दी। ग्रेटर हैदराबाद में बताया जा रहा है कि 2 घंटे धुआंधार बारिश हुई, जिससे शहर के कई इलाकों कॉलोनियां पानी में महसूर हो गई। जुमा को शदीद बारिश के बाद चंद्रायन गुट्टा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर की हिफाजती दीवार अचानक मुनहदिम हो गई और ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक कार वहां से गुजर रही थी। दीवार का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से कार सवार वक्त पर रुक गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मुकामी अफराद के मुताबिक अगर कार कुछ पहले वहां से गुजरती तो बड़ा जाय नुकसान का खदशा था और इन तमाम नजारे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। हैदराबाद के अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में भी इजाफा दर्ज हुआ। उस्मान सागर के आबी इलाकों में बशमूल चेवेल्ला, विखराबाद, शंकरपल्ली, मोमिनपल्ली में हुई शदीद बारिशों के बाद आज सुबह से ही उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की आमद शुरू हो गई। इसी तरह हिमायत सागर में भी बाला इलाकों जैसे कि चेवल्ला, अंदापुर, नारकोडा, तांडू और मोमिनाबाद से पानी पहुंच रहा है।
हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदार सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं ताकि करीबी आबादी की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने आज राजभवन में हलफ उठाया। गवर्नर जयदेव वर्मा ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ दिलाया। राजभवन में मुनक्किदा चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना की हलफबर्दारी की तकरीब के दौरान MLC आमिर साहब ने भी सीनियर IAS, IFS और IPS अफसरान से मुलाकात की। खुशगवार माहौल में इस मुलाकात के दौरान तमाम IAS और IPS ने जनाब आमिर खान साहब से बातचीत की। इतवार और पीर को शहर में बोनाल के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से खुसूस इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत ने पीर के दिन आम तातील का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक पर आर्जी पाबंदियां भी लगाने का फैसला किया है ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लाल दरवाजा मंदिर के अतराफ कल और परसों खुसूसी ट्रैफिक इंतजाम रहेंगे। नागुल चिंता सुधा टाकिस की जानिब से लाल दरवाजे की तरफ आने वाली गाड़ियों को गौलीपुरा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। दीगर मुकामात पर भी ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। हैदराबाद से थाईलैंड को जाने वाले तैयारे को अचानक परवास के फौरन बाद कुछ तकनीकी खराबियों का सामना करना पड़ा। ये वाकया आज सुबह उस वक्त पेश आया जब 98 मुसाफिरों को ले जा रहा तैयारा हैदराबाद से रवाना हुआ था। परवास के दौरान सुबह 6:49 पर तकनीकी मसला पायलट ने महसूस किया, जिसके बाद पायलट ने एहतियाती तदबीर के तहत फौरन तैयारे को वापस हैदराबाद मोड़ लिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी की अन्ना भरोसा स्कीम के तहत जारी इंद्रम्मा महिला माइनॉरिटी स्कीम के तहत जेटला में आज अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। इस मौके पर अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, जेटला के MLA A रेड्डी और ज़िले कलेक्टर भी मौजूद थे। और वो करते हैं दर्दनाक खबर का, जैसे कि डोसे का टुकड़ा गले में फंस जाने की वजह से एक बच्चा दम घुटकर हलाक हो गया। ये अफसोसनाक वाकया आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर में पेश आया। इस वक्त अभिषेक और अंजम्मा का 2 साला बेटा कुशाल जुमा की सुबह डोसा खा रहा था कि खाने के अचानक दौरान उसके डोसे का टुकड़ा गले में फंस गया, जिसकी वजह से बच्चा सांस ना ले सका और ज़मीन पर गिर पड़ा। वालिदैन ने फौरन बच्चे को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। निहायती लाड प्यार से पाले गए बेटे को अपनी आंखों के सामने हलाक होता देखकर वालिदैन पर सख्ता तारी हो गया। इलाके में भी गम की लहर दौड़ गई। AP के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD में खिदमात अंजाम दे रहे 4 गैर हिंदू मुलाजिमीन को आज मुअत्तल कर दिया गया है। TTD विजिलेंस विंग की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें इन मुलाजिमीन के ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने की तस्दीक की गई। हिंदू धार्मिक इदारे में खिदमात अंजाम देते उन्होंने अपनी मजहबी वाबस्तगी को पोशीदा रखा और अपने फ़राइज़ में लापरवाही बरती, जिस पर इंतजामिया ने सख्त नोटिस लेते हुए इन्हें आज मुअत्तल कर दिया। अब रुख करते हैं चंद अहम कौमी खबरों का। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने अमेरिकी सदर ट्रंप के उस ताज़ा दावे पर वज़ीर आज़म मोदी से पार्लियामेंट में बराह रास्त और वाज़ेह जवाब देने का मुतालबा किया, जिसमें ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उनकी मुदाखलत से हिंदू पाक के दरमियान जंग रुक गई और इस बार उन्होंने ये भी कह दिया कि शायद 5 जंगी तैयारे मार गिराए गए थे। जयराम रमेश ने कहा कि ये 24वीं मरतबा है जब ट्रंप ने यह बात दोहराई कि अमेरिका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान जंग रुकवाई थी और दोनों मालिक ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के लिए जंग बंदी पर रजामंदी का इजहार किया था। और अब जयराम रमेश ने मुतालबा किया कि आखिर मरकज की मोदी हुकूमत को पार्लियामेंट में इस सिलसिले में जवाब देना होगा ताकि मुल्क के हमवतनों को इस बारे में तमाम तफसीलात वाज़ेह तौर पर हासिल हो। नड्डा साहब भी बैठते हैं और किरण रिजिजू बैठते हैं और 2-3 लोग मंत्री बैठते हैं, अर्जुन मेघवाल जी बैठते हैं। तो बात होती है, सभी पार्टी 30-35 लोग बोलते हैं, 5-10 मिनट बोलते हैं, 2 घंटे तक चलता है। लंच भी नहीं किया जाता और 11 बजे से शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। ये औपचारिकता है, इससे इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं, मैं नहीं रखता हूं। और सोमवार को सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने के पहले आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देंगे, अपना प्रवचन संसद भवन के सामने देंगे, रचनात्मक सहयोग की मांग करेंगे। हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, वगैरह वगैरह बोलते रहेंगे।
और उसके बाद वही होगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, जो मनमानी वो बिल्कुल जबरदस्ती जो उनकी मर्जी है वो ही करेंगे। पर हम चाहते हैं, हमने पहले से कहा है, पहलगाम के बारे में बात हमने मांगी थी, विशेष सत्र बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष करेंगे। प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए, तब हमने विशेष सत्र की मांग की। खरगे जी ने खत लिखा प्रधानमंत्री को, राहुल जी ने खत लिखा विपक्ष की ओर से, वो भी, उसका भी नजरअंदाज किया गया। अब जब सत्र हो रहा है, मानसून सेशन शुरू हो रहा है, तब इस पर तो 2-3 दिन की चर्चा होनी चाहिए ना। बड़े बड़े मुद्दे हैं, पहलगाम को लेकर, सिंदूर को लेकर, राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर, चीन की भूमिका को लेकर, और जो नई चुनौतियां आए हैं, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर तो बहस होनी चाहिए, लंबी बहस होनी चाहिए, 2-3 दिन तक बहस होनी चाहिए। तो इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप लोगों के आप लोग ने अपने होमवर्क में, आपने अपने बस्ते में रखे हुए? वोटबंदी है, वोटबंदी भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिहार में जो शुरू किया गया है वोटबंदी, और इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी का एक डिपार्टमेंट बन चुका है, ये संवैधानिक संस्था है, उसको एक बीजेपी का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको चला रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। वोटबंदी शुरू की है। नोटबंदी तो उन्होंने नवंबर 2016 में किया था, अभी वोटबंदी कर रहे हैं, और लाखों लोग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पिछड़े वर्ग के लोग को वोट का अधिकार, जो संविधान में वोट का अधिकार दिया गया है, वो छीना जा रहा है, जानबूझकर छीना जा रहा है। तो ये तो बड़ा मुद्दा है। कई लोग लिखे हैं, 2 चुनाव आयोग 2 इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, अशोक लवासा ने भी कहा है, जो मुख्य चुनाव कमिश्नर रह चुके हैं ओपी रावत जी ने कहा है, सब लोग कह रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 तारीख को होगी। तो ये मुद्दा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मुनक्किद होने वाले सालाना उर्स, जैसे कि जेट मेला भी कहा जाता है, के मामले में एक अहम तबसरा किया है। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि आम हालात में वो तमाम मजहबी रसूमात जो एक तवील अरसे से चली आ रही हैं, उन्हें छोटी छोटी वजूहात की बिना पर हुकूमत की जानिब से रोका नहीं जा सकता है, ख़ास तौर पर तब जब रसूमात तर्ज़-ए-अमल माशरे में सकाफती हम आहंगी को फ़रोग़ देती हों। एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के पटक पटक के मारने वाले बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने तंबीह की और कहा, एक एमपी है जो कहता है कि पटक पटक के मारेगा, दुबे मारेगा, तुम मुंबई आओ, हम तुम्हें मुंबई के समंदर में डुबोकर मारेंगे। एमएनएस सरबराह ने पूछा, दुबे को क्या हुआ, कोई मामला हुआ? आप भी 56 इंच का सीना लेकर घूमो, आप महाराष्ट्र के मालिक हैं। अगर यहाँ कोई मराठी की तौहीन करेगा तो इसके गाल और हमारे हाथ जरूर मिलेंगे। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे कर मारेंगे। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का, पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कशा असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार? दुबेला मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ,
समुंदर में डूबे कर मारे। हिंदुस्तानी पायलटों की तंजीम फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने दी वॉल स्ट्रीट जर्नल राइटर्स के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी कर दी। एफआईपी ने कहा कि उन गैर मुल्की मीडिया हाउसेस ने एयर इंडिया की परवाज के हादसे को लेकर बेबुनियाद और तौहीन आमेज झूठी खबरें शाये की है। पायलटों ने इन खबरों को फौरन वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा किया। एफआईपी के चेयरमैन कैप्टन सीएस ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए कहा, एआईबी की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि पायलट की गलती से फ्यूल स्विच बंद होने। इन मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा नहीं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो फौरन माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएं। From the NTSB chairman, as NTSB is also a part of the investigative committee in the AIIB. So it was very pertinent that NTSB should give a report, and they have given today, though they should have given it immediately after the appeal was sent by the AIIB. Nevertheless, within a day they have issued it. It is very, very heartening to know that they have issued this statement, which will put all the Western media to rest, to carry out speculations and blaming Indian pilots. So this is in a good direction, and I think with the instructions issued by the AIB, not instructions, I would say appeal, and the statement issued by the NTSB, the investigations will go in the right way, and even in the media, speculations of coming and jumping to conclusions will end. There's one more thing, that it's all about trade. Accident has already happened, lives are already lost, but Boeing has lost its credibility to a very large extent. So is it something to just save the image of Boeing, and they are putting the blame on the pilots? See, I would blame totally the Wall Street Journal to mislead the public, and they come out with their own conclusions. Are they the investigative body that they're talking all this crap around the world? They are not the investigative body, and their reports are not based on any factual contents which are mentioned in the preliminary report. So how can they jump to conclusions and give press statements around the world? We strongly condemn it, and we've also issued legal notices to Wall Street Journal and Reuters, both. So what is the notice about, sir, and what kind of explanation is got from them? Notices, we have said that I have given a copy to you. We have clearly said, our lawyers have said, how we jump to these conclusions which are not part of the preliminary report of the AIB. How are you blaming the pilots? So we have asked for an explanation, and we have asked that you need to give a statement in the press. And if they don't do it, then we'll see further action, whatever can be carried out based on the lawyer's advice. So what are the legal and other options available if they don't reply? बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शाहरुख खान अपनी नई फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। दरअसल ये वाकया मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में एक शदीद एक्शन सीन की अक्सबंदी के दौरान पेश आ गया, जब उनके पट्टों पर हद से ज्यादा दबाव पड़ने के बायस वो चोट का शिकार हो गए और चोट की नौयत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कम अज कम 1 माह आराम का मशवरा दिया है। इस वजह से उनकी फिल्म की शूटिंग को वक्ती तौर पर रोका जा रहा है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दोनों शहरों अजला में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मंचिरियाल में 2 अफराद हलाक, बालापुर में हुई एक खातून की मौत, ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकाम को चौकसी बरतने की हिदायत। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में भी इजाफा, इलाकों के मकीन मुमकिना इंतबाहात पर ध्यान दे, वाटर बोर्ड के हुक्काम का मशवरा। हैदराबाद से थाईलैंड जाने वाले तैयारे में तकनीक की खराबी, पायलट ने एहतियाती तदाबीर के तहत तैयारे को वापस हैदराबाद मोड़ दिया। कल बोनाल के सिलसिले में पुलिस की जानिब से वसीता इंतजामात, हुकूमत ने पीर के दिन आम तातील का किया ऐलान। हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपरीश कुमार सिंह ने आज राजभवन में उठाया हलफ,
MLC आमिर खान की भी शिरकत, दीगर सरकारी ओहदेदारान थे मौजूद। डोसे का टुकड़ा गले में फंस गया, मासूम बच्चे की हुई मौत। अनंतपुर में पेश आए दर्दनाक सानहे से वालिदैन पर सख्त तारीफ। ट्रंप के 5 जंगी तैयारे गिरने के दावों पर पार्लियामेंट में वजीर आजम को देना होगा जवाब, जयराम रमेश का मुतालबा। रॉयटर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल को पायलटों का नोटिस, तैयारा हादसे मामले में झूठी खबर छापने का इल्जाम, माफी मांगने का किया मुतालबा। और अदाकार शाहरुख खान फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी, इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल। सुहाना खान के साथ पहली फिल्म की शूटिंग आरजी तौर पर बंद। इसी के साथ टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।